ये जो कल मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है और भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के नेता इस बजट के गुणगान को आकलन में लगे हुए हैं। सच्चाई तो ये है कि ये बजट जो है वो एक दस्तावेज है जो हरियाणा को और गर्क की ओर ले जाने का काम करेगा, क्योंकि इस बजट में ना तो कोई रोजगार उपलब्ध कराए जाने का कोई जरिया ऐसा दिया गया जिससे युवाओं को भविष्य मिले। और प्रदेश की सबसे जरूरी की चीज़ है शिक्षा, कृषि, एनर्जी। तीनों की एलोकेशन कम हुई है। बजट का साइज जरूर बढ़ा है लेकिन एलोकेशन कम हुई है। साइज किस लिए बढ़ा कि आज प्रदेश की सरकार के ऊपर जो आंकड़ों में दिखाया गया 3,17,000 करोड़ से ऊपर का ज़्यादा कर्जा है, और जबकि इन्होंने 67,000 से ऊपर का कर्जा इस साल डिमांड कर लिया। लास्ट ईयर इन्होंने 64,000 करोड़ का कर्जा लिया था। अब बजट की हालत ये है कि सारी चीज़ देने के बाद 16,180 16,000 समथिंग पैसा बचेगा जो देश प्रदेश के विकास के लिए जाएगा। उस कर्जे की अदायगी के लिए इन्होंने और ब्याज अदायगी करने के लिए और कर्जा लेना पड़ रहा है। स्थिति ये है आज इन्होंने जनता के ऊपर कर्जा बोझ डाल दिया। आज प्रदेश में होने वाले हर बच्चे के ऊपर कर्जा लगातार जनता के बढ़ता जा रहा है। जनता का दायित्व है कर्जा उतारेगी। एजुकेशन का लो आप, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आखिरी बजट था उस टाइम एजुकेशन की एलोकेशन 14.9 समथिंग थी और लगातार घट के आज शिक्षा की तरफ कितना प्रचार करें, आज 10 पॉइंट कुछ रहेगी, इतनी एलोकेशन घटाई। कृषि की एलोकेशन घटा दी, एनर्जी की एलोकेशन घटा दी। एनर्जी के अंदर क्या गाड़मेल किया कि सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे कर दिए। जो इन्होंने दिया है कि 5 करोड़ लोगों को सोलर पैनल दिया जाएगा, केंद्र सरकार ने कहा उसी तरीके से सारे एनर्जी डिपार्टमेंट ने कम कर दिए। एनर्जी डिपार्टमेंट कम करने के बाद सारी एलोकेशन घटा दी। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हरियाणा ने बिजली में तरक्की करी, आप 24 घंटे बिजली देंगे, दूसरी तरफ आप एलोकेशन घटा रहे हो। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र के अंदर जो वाई लूट रहे हैं कि हमने किसान जो है हमारी प्राथमिकता है, कृषि क्षेत्र के अंदर लगातार 2014 के बाद से एलोकेशन घटती आ रही है। साइज इसलिए बढ़ रहा है कि कर्जा बढ़ रहा है, और आज सब्सिडी और ये सारा कर्जा मिला करके आप ये देखो कि 3,17,000 करोड़ तो वैसे ही कर्जा है। 44,000 करोड़ रुपए तो समथिंग जो बॉन्डों से लिया गया है, टोटल मिला के 4.25 लाख करोड़ को कर्जा पार कर चुका हरियाणा की। विकास नाम की कोई चीज नहीं मिल रही। इतना कर्जा होने के बाद भी ना तो आज इन्हें, मैं तो एजुकेशन किसी भी सरकार की प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा के ऊपर, रोजगार और उन्मुख शिक्षा, वो आज उसमें पिछड़ रही है। जब हरियाणा के अंदर बेरोजगारी नंबर 1 पे है, बढ़ा हुआ है, अपराध में बढ़ा हुआ है। किस प्रकार से आज प्रदेश की व्यवस्था है, इस बजट का एक आकलन अगर सच्चाई से किया जाए तो ये बजट जो है हरियाणा के हित में नहीं है, क्योंकि महंगाई दर जो बढ़ी है उस महंगाई दर की बढ़ी हुई के हिसाब से बजट को बढ़ाना चाहिए था। केवल 2% के आसपास बढ़ाया, जबकि महंगाई दर 4 को क्रॉस कर रही है। तो महंगाई बढ़ाने वाला बजट है, कम करने वाला नहीं। बेशक ये आज ये कह रहे हो कि टैक्स फ्री बजट, टैक्स फ्री तो है लेकिन जनता को दिया क्या आपने? ना युवाओं को दिया, ना किसी और कृषि को दिया, ना शिक्षा में दिया, ना स्वास्थ्य में दिया। लगातार एलोकेशन घट रही है। तो मैं इस बजट को मानता हूँ कि हरियाणा के हित में बजट बिल्कुल नहीं है, ना युवा के हित के लिए, ना प्रदेश के हित के लिए, ना किसान के हित के लिए है, और जो इनकी थोथी घोषणाएं थी उसको पूरा करने वाला नहीं। प्रधान जी, प्रदेश पे लगातार कर्जा बढ़ रहा है और जिन दिनों तक की बात की जाए तो फिर आप क्या मानते हैं कहाँ विकास होने लग रहा है? नहीं, विकास नाम की चीज तो कहीं भी नहीं दिख रही। विकास नाम की चीज तो आप ये देखिए कि कर्जा बढ़ रहा है, जनता के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम सच्चाई से आकलन करें, आप पत्रकार हो, आप भी देख रहे हो कि विकास हो कहाँ रहा है। असल में विकास जो है वो आईसीयू में चला गया। विकास को खुद जरूरत है आईसीयू की, वो आईसीयू में पड़ा विकास करेगा क्या? वो अपना ही विकास नहीं कर पा रहा। सच्चाई ये है कि आज विकास नाम से सब चीज होगी। इन्होंने पूरे देश को, प्रदेश को धर्म के लबादे बोल दिया गया। हाँ, इस पर जरूर प्रचार किया गया है कि दर्शन कराए जाएंगे मंदिरों के और उसके। अरे मंदिरों के दर्शन कराओ, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन रोजगार कहाँ से मिलेगा, पेट कहाँ से भरेगा? युवा जो बेरोजगार फौज बनने लग रही है वो दूसरी दृष्टि जान लग रही है, उसको कहीं रोकोगे? उसको प्रदेश के हित के अंदर किस प्रकार इस्तेमाल करोगे? मैं समझता हूँ ये बजट इस मामले में फेल है। जुलाना का विधायक कह रहा है कि जो पिछले 4 साल में विकास हुए हैं वो पिछले कांग्रेस सरकार के 10 साल में नहीं हुए थे। नहीं, वो तो देखो एक जनता आकलन कर रही है, जनता आकलन करेगी। जनता का आकलन कब होता है? जब जनता का आकलन, जनता के पास ताकत कब आएगी? चुनाव में। चुनाव के अंदर जनता का आकलन ये बता दिया कितना विकास हुआ, कितना विकास नहीं हुआ।
अगर आज विकास नाम का ढिंढोरा पीट रहे हो तो आप तो, हम तो मुक्त भोगी हैं। जुलाना की हालत आज भी देख रहे हो, पहले भी देख रहे हो। जुलाना की हालत में इतने दावे करने के बाद में तो बुनियादी रूप में कोई सुधार है नहीं, बल्कि कठिनाई बड़ी है। विधायक जी, आखिरी सवाल, जो किसान आंदोलन चला हुआ है, पूरे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, इसके बावजूद जुलाना में भी नाके लगाए गए हैं, ऐसे में छात्रों की जो है शिक्षा प्रभावित हो रही है, कोई आमजन वहां से गुजर नहीं सकता। इस बारे में आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप ये देखिए कि किसान आंदोलन इस टाइम जो चला हुआ है वो दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पे है। वो दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर से ऊपर है, वहाँ से आगे जा नहीं रही। सारे रास्ते नाके लगा रखे हैं, किस लिए? आम जनता को परेशानी पैदा करने के लिए, आम जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, परेशानी पैदा करने के लिए। जबकि हमारे अपने जुलाना देखिए आप, पौड़ी के ऊपर एक बहुत बड़े नाका लगा दिया, सारी नहर बंद कर दी। उससे क्या हो रहा है कि जो लखन माजरा गवर्नमेंट को जो कॉलेज है लड़कियों का, अपने क्षेत्र की लड़कियां वहाँ पढ़ने जाती हैं। यहाँ जुलाना में कोई एजुकेशन कॉलेज है, वहाँ अलग से लड़कियों का तो वहाँ जाती हैं। एक माँ बाप को चाहिए उचित वो सुथरा वातावरण, तो वहाँ पढ़ने के लिए अब रास्ता बंद करने गाँव से होकर जाना पड़ता है। कितनी बच्चियाँ जा रही हैं, शिक्षा फेल हो रही है। दैनिक रूप से जो आना जाना चाहते हैं उनको तकलीफ हो रही है। इस नाके को उचित तो है ही नहीं। जो किसान वहीं बैठे हैं उससे आप निकल नहीं दे रहे, तो यहाँ लगाने का अर्थ ही नहीं पड़ता। यदि एक आम आदमी को परेशानी करने का और अपनी पीठ थपथपाने का कि हमने किसान आंदोलन को रोकने का काम किया। जब किसान को रोकना हो तो आपने बजट में एमएसपी प्रावधान क्यों नहीं किया? जो आप ढिढोरा पीट रहे हो कि हम किसान को हर प्रकार से सहायता देंगे, तो एमएसपी घोषणा भी बजट में क्यों नहीं की? ना कोई आपने बोनस की सुविधा दी, ना कुछ और दिया, किसान को दिया ही कुछ नहीं। एक बजट झुंझुना बना करके पेश कर दिया। आगामी समय में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या मानते हैं कांग्रेस की स्थिति पे खड़ी है? निश्चित तौर पर आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता मन बना चुकी है इस डबल इंजन की गठबंधन सरकार से मुक्ति की। और आज हरियाणा की जनता निश्चित तौर पर कांग्रेस का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में राज बनेगा और लोकसभा के अंदर भी सकारात्मक कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आएंगे। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से विपक्षी इंडिया गठबंधन दोबारा से एक होने लग रहा है और लगभग हो ही चुका है, उसके बाद शायद केंद्र के अंदर भी बदलाव आना तय है। क्या बीजेपी को छोड़कर जेजेपी के साथ भी लड़ाई मानते हैं? ये डबल इंजन सरकार है जी। डबल इंजन जब तक अलग नहीं होगा, हम कोई एक गिनेंगे जी। अलग होने के बाद उनके अलग अलग आकलन किया जाएगा। तो डबल इंजन सरकार है जिसका ढिढोरा पूरे देश में मोदी जी घूमते फिर रहे हैं, बीजेपी घूमती फिर डबल इंजन सरकार। मैं कहता हूँ जहां डबल इंजन सरकार है वो डबल नुकसान देश को और प्रदेश को कर रही है। हर जगह लूट खसोट का माहौल बना हुआ है।